नमस्ते क्वर्की लेडीज, कैसी हैं आप? देखो, फेशियल हेयर तो एक विजिबल प्रॉब्लम है ही, पर क्या आपने नोटिस किया है कि पीसीओएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पूरे बॉडी के हेयर ग्रोथ में एक अनयूजुअल चेंज हो सकता है। एक्स्ट्रा हेयर्स आपके आर्म्स, चेस्ट, स्टमक, बैक और इवन फेस पर ग्रो करने लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को मेडिकल टर्म्स में हर्सुटिज्म कहा जाता है और इसका सीधा कनेक्शन हमारे एंड्रोजन से होता है, वो मेल हार्मोन्स जो पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस के कंडीशन में फीमेल्स में ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे एंड्रोजन्स को कंट्रोल किया जाए और कैसे हेयर ग्रोथ को मैनेज कर सकें। पर रेमेडीज और सॉल्यूशंस के पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिटनेस रूटीन के साथ। So ladies, जैसे कि हम अपने थर्ड वीक के एंड तक पहुंच गए हैं, जो कि फुल था स्ट्रेंथ और स्टैमिना ट्रेनिंग से, अब टाइम है थोड़ी सी माइंडफुल मूवमेंट करने का। आज के दिन को हम रैप करेंगे एक सिंपल सी योगिक ब्रीदिंग टेक्निक के साथ, जो ना सिर्फ आपके बॉडी को फुल एनर्जाइज करती है, बट इट्स ऑल्सो नोन टू बर्न सम कैलोरीज एंड बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब होता है बेलोज। जैसे एक लोहार फायर को फैन करता है, वैसे ही हम अपने ब्रेथ से अपने बॉडी के अंदर की एनर्जी को इग्नाइट करते हैं। ये एक पावरफुल ब्रीदिंग क्रिया है जिसमें हम डीप और फोर्सफुल ब्रेथ्स लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन के लेवल्स, हमारी मेंटल क्लैरिटी और हमारे इनर फायर दोनों हाई हो जाता है। ये प्राणायाम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। सो प्लीज अवॉइड करें अगर आप प्रेग्नेंट हो, पीरियड्स के फर्स्ट हैवी डेज में हो, या हाई बीपी या हार्ट इश्यूज फेस कर रहे हो। और बिगिनर्स, अगर चक्कर आए या थोड़ा सा लाइट हेडेड फील हो तो तुरंत स्टॉप कर लेना। ये प्रैक्टिस ब्लड सर्कुलेशन को सडनली बूस्ट करती है, इसीलिए बॉडी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है एडजस्ट करने के लिए। तो आज के रूटीन में या आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि भस्त्रिका को कैसे करना चाहिए एंड 10 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका या बेलोज ब्रेथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके लेडीज, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आप लोग सुखासन, अर्ध सिद्धासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी में भी बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी पीठ सीधी है और आपका एब्डोमेन इस तरह से अंदर की तरफ नहीं है, इट इज आउट एंड स्ट्रेट। तो पूरे तरीके से आपका जो अपर बॉडी है वो स्ट्रेट रहे। ओके, अब भस्त्रिका प्राणायाम में हम एक एक्टिव इनहेलेशन करते हैं फॉलोड बाय एन एक्टिव एक्सहेलेशन, यानी कि हम पूरे माइंड से एक डीप ब्रीथ करेंगे, जिसमें हमारा जो ये पेट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और उसी रिदम में हम इसे एक्सहेल करेंगे, जिसमें हमारा ये पेट अंदर की तरफ चला जाएगा। इसे हम कंटिन्यूअसली करेंगे कुछ इस तरह। अब जैसे कि आपने ये प्राणायाम देखा, ये काफी ज्यादा सिमिलर है एक और प्राणायाम या क्रिया के साथ, जिसे हम कपालभाति क्रिया भी कहते हैं। बहुत लोग भस्त्रिका एंड कपालभाति में कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब कपालभाति क्रिया में हम एक एक्टिव इनहेलेशन लेते हैं फॉलोड बाय कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन, यानी पैसिव ब्रीदिंग, कुछ इस तरह। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में हम एक्टिवली इनहेल करते हैं और एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, जैसे कि ओके, आई होप आई वॉज क्लियर। अब बहुत सारे ट्रेडिशंस में भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हाथों को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, कुछ इस तरह।
इससे आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, एट द सेम टाइम कैलोरीज बर्निंग कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इससे पूरी बॉडी को काफी ज्यादा एक एनर्जाइजिंग फीलिंग भी आती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम लोग 10 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, फॉलोड बाय अ रेस्ट पीरियड। फिर वापस 10 राउंड्स करेंगे, एक रेस्ट लेंगे एंड लास्ट 10 राउंड्स करके टोटल 30 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। अब ध्यान रखें, अगर आपको कभी भी डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस या फिर किसी भी प्रकार के अनईजीनेस फील हो, आप तुरंत पॉज ले सकते हैं एंड लंबी गहरी सांस लेके रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर बाद में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। So don't stress yourself. Now let's start. I want everybody to sit down in a comfortable meditative asana with your back or spine straight. इस तरह से किसी भी आसन में बैठ जाए। मैं करंटली अर्ध सिद्धासन में बैठी हुई हूँ, मेरी पीठ पूरी सीधी है। हम जो पहला राउंड ऑफ भस्त्रिका होगा वो बिना हाथों का इस्तेमाल किए सिर्फ ब्रीदिंग एंड अपने एब्डोमेन पे फोकस रख के करेंगे। ओके, so let's start. Everybody sit and start. Very good. हमने एक मॉडरेट रिदम फॉलो किया था, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, एंड हमने अपने बॉडी को इस पर्टिकुलर रिदम में, इस पर्टिकुलर फ्लो या प्राणायाम में अकस्टम किया है। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसकी हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। उससे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्लोली एक्सहेल, again inhale, exhale, again everybody let's start. Very good. Now again, take a deep breath in. Exhale. Inhale. Exhale. Very good. Now we've come to the last round. अब इस last round में हम अपने hands का भी इस्तेमाल करेंगे। तो with every inhalation अपने हाथ ऊपर ले जाएं, अपने पेट को बाहर लेकर आए और एक्सहेल करते वक्त अपने हाथ को नीचे ले आए। ओके, हम ज्यादा स्पीड नहीं करेंगे, एक मॉडरेट रिदम फॉलो करेंगे ताकि आप अपने हाथों को भी अपने रिदम में अकस्टम कर लें। ओके, सो एवरीबॉडी प्लेस योर हैंड्स लाइक दिस ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3, लेट्स स्टार्ट। Very good. Inhale, exhale, inhale, exhale. I hope by the end of this third round आप लोग ऑलरेडी अपने माइंड में, अपने मूड में थोड़ा सा एक्टिव फील कर रहे होंगे, एनर्जाइज फील कर रहे होंगे। लाइक अगर स्टार्टिंग ऑफ द रूटीन में आपको थोड़ा लग रहा होगा लेजी वगैरह, तो अब थोड़ा सा एक्टिव हो गई होगी बॉडी। नहीं भी हो गई होगी तो हो जाएगी, बट यस, दिस इज
one thing that happens during and after the pranayam, you feel very active, like awakened, नींद खुल जाना जैसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए सुबह के टाइम पे once you wake up, आप लोग सुबह को ये प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग वेट लॉस, फैट लॉस के तरफ जा रहे हैं, या आप लोग ऐसे अर्ली मॉर्निंग उठ के आपका काफी हेक्टिक डे होता है, तो आप लोग सुबह 1 मिनट 2 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम खाली पेट जरूर करें। ऑल्सो यस, खाली पेट से याद आया, खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे तक ये प्राणायाम नहीं करना है, आप 1.5 घंटे का गैप जरूर रखें, खाली पेट करें या फिर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ये प्राणायाम करें। अर्ली मॉर्निंग्स इज द बेस्ट टाइम टू डू भस्त्रिका प्राणायाम। सोने से तुरंत पहले या लेट इवनिंग्स पे भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी एक रेस्ट स्टेट पे जा रही होती है। आई डोंट वांट कि आप लोग अपने बॉडी को उस टाइम पे एक्टिव कर ले जब उसको एक्चुअली में रेस्ट मोड पे जाना होता है। सो early mornings, before breakfast or before any heavy meal, you should do this pranayam. It's very good, it's very helpful, very good for your heart health, for blood circulation, metabolism, fat loss, and provides a lot of energy. I hope आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएंगे, and I hope you enjoyed the session, कुछ नया सीखने में मिला, and I'll see you tomorrow, but उससे पहले don't forget to check out the tip of the day. सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। हर्सुटिज्म का मेन रीजन होता है एंड्रोजन्स का एक्सेस, जो पीसीओएस के वजह से होता है। ये हार्मोन्स हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जिससे फेशियल और बॉडी हेयर थिक और डार्क होने लगते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एंड्रोजन्स को बूस्ट करता है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। एंड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे जरूरी हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और हाई शुगर डाइट्स को अवॉइड करें। बैलेंस डाइट्स लें जिसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट्स हो। एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस हर्सुटिज्म को कंट्रोल करने के लिए प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करके ले। बिना कंसल्ट किए कोई मेडिसिन को अपने शरीर के अंदर मत डाले। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स जैसे कि लेजर हेयर रिमूवल या इलेक्ट्रोलिसिस भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है फॉर थिक फेशियल और बॉडी हेयर। बट डोंट गेट फूल्ड बाय द वर्ड परमानेंट। अगर आपके हार्मोन्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और इंसुलिन काफी हाई रहता है, तो योर हेयर्स विल ग्रो बैक। डेली 1 कप स्पेरमेंट टी कंज्यूम करना प्रूवन है एंड्रोजन लेवल्स को नेचुरली लोअर करने में। इस टी को आप इजीली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स के बारे में तो हम सब ने पहले भी डिस्कस किया है। ये एंड्रोजन्स एंड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और एक्सेस हेयर ग्रोथ को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। कलौंजी ऑयल और निगेला सीड्स, इस ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके फेशियल हेयर पे लगाना हेयर ग्रोथ को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। 2 टेबलस्पून बेसन और 1 पिंच हल्दी को थोड़ा सा दूध या रोज वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को फेशियल हेयर पे अप्लाई करें और ड्राई होने के बाद स्क्रब करें। ये लॉन्ग टर्म में अनवांटेड हेयर ग्रोथ को कम करने में मदद करता है। मेथी के दाने को ओवरनाइट सोक करें और सुबह एलोवेरा जेल के साथ उसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को अनवांटेड हेयर एरियाज पे लगाएं और इसके रेगुलर यूज से भी आपका हेयर ग्रोथ कम हो जाता है। नीम लीव्स और हल्दी के पेस्ट को भी हेयर फॉलिकल्स के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हेयर फॉलिकल्स को वीक करने में मदद करता है और स्किन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑल्सो अगर हो सके तो ट्राई गोइंग ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री और रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सब्सटैंशियली। जो लड़कियां बिकिनी हेयर रिमूवल करवाती हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अपना हेयर रिमूवल अपने पीरियड के कुछ दिन पहले करवा लें। ये जरूरी है क्योंकि हमारे स्किन का पीएच लेवल पीरियड्स के टाइम पे चेंज हो जाता है, और अगर आप पीरियड्स के करीब वैक्सिंग या शेविंग करती हैं तो स्किन इरिटेशन, रैशेस या बॉयल्स होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस एंड्रोजन्स को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं। मेडिटेशन और योगा अपने रूटीन में जरूर शामिल करें।
रेगुलर एक्सरसाइजेस से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जो एंड्रोजन लेवल्स को कंट्रोल करने का एक नेचुरल वे है। हर्सिडिज्म को मैनेज करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस जरूर हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस और नेचुरल रेमेडीज से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब जैसे कि हम अपने 3rd वीक भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट डाउन योर वीक्स प्रोग्रेस, योर क्वेश्चंस, योर फीडबैक, so that I can answer all that before I meet you tomorrow and enter the last leg of our cycle. Tab tak, stay strong, stay quirky. Bye bye.